नमस्कार, मैं निसार अंसारी वोइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम कुर्ला के अंदर हाजी भाई के घर पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की वो तपोभूमि जो उत्तर प्रदेश के अंदर रामलला के नाम से जानी जाती है, वहां की रामगढ़ी के जो महाराज है परमहंस जी, आज रमजान का पहला दिन, पहला रोजा, और आज पहले दिन वो गए साल भी आए थे, मेरी ऐसी जानकारी है, और आज वो हाजी अरफात जी को मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। यही एक भारत की गंगा जमुनी तहजीब का गुरुद्वारा यहाँ पर दिखाई देता है। परमहंस महाराज जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा एक छोटा सा पहला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से रमजान की शुरुआत हुई और आज पहले ही दिन आप हाजी अरफात जी को मिलने के लिए मुंबई शहर में पहुंचे, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एवं बड़े सरकार के नाम से जानते हैं। मैं सनातन धर्माचार्य हूँ। साल में एक बार प्रयास करता हूँ कि यहाँ आऊं, और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जयंती है। उस उपलक्ष्य में मेरा आगमन हुआ। हाजी भाई से मेरा जो है बहुत पुराना संबंध है, और वह संबंध जो है मानवता का है, मानवीय गुणों का है। मेरा मानना यह है कि व्यक्ति चाहे कोई भी उपासना करे, अगर उसके अंदर मानवता है तो श्रेष्ठ है, और अगर मानवता नहीं है तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, अगर मानवता नहीं है तो फिर वो चाहे कुछ भी, उसको कुछ मिलना नहीं है। उसको जो है वो अगर भले उस कल्पना कर ले कि हम कुछ पा जाएंगे, किसी को सता करके कोई कुछ नहीं पाया है, न पा सकता है। किसी को सता के न किसी ने कुछ पाया है, न कभी कुछ पाएगा। दूसरे का सहयोग और सम्मान करके इतिहास गवाह है कि लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त किया है और आगे भी प्राप्त करते रहेंगे। और आज संयोग से रमजान का पहला दिन भी है, तो हम जो है बहुत बहुत इनको धन्यवाद भी देते हैं। और ये मानव मात्र के लिए हित में तमाम इनके ऐसे कार्य हैं कि जो सबके हित में काम करते रहते हैं। हमने देखा है कि तमाम ऐसे गरीबों के सहयोग में, जहां कोई ये नहीं है कि कोई मुसलमान ही हो, कोई भी हो, जरूरतमंद है, जिसको कोई आवश्यकता है, तो जितना हो सकता है उससे अधिक ये सहयोग करते हैं। तो इनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ हाजी भाई से। और जब मैं आता हूँ तो हम लोग कभी ये मिलने चले आते हैं, कभी मैं चले आता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हर मनुष्य को जो इंसानियत के रास्ते पर चल रहा है, मानवता, मानवीय गुण जिसके अंदर है, उसकी उपासना चाहे जो भी हो, लेकिन वह श्रेष्ठ है और सबके लिए श्रेष्ठ है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हाजी अरफात जी की जो मानवता है वो है, और ये बहुत सारे गुणों की आपने बात की है, लेकिन जब जब परमहंस जी का नाम सर्च किया जाता है तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं उसके अंदर कि कहीं ना कहीं ही तो मुस्लिम विरोधी इस तरीके की एक छवि आपकी दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्यों? जो छवि है, हम मानवतावादी व्यक्ति हैं, हम इंसानियत को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। हमारा जो है, हमारे यहाँ, मैं अयोध्या में रहता हूं, राम मंदिर के विरोध में जो पीढ़ियों से केस लड़ते रहे, आज उस समय इकबाल अंसारी हैं, वो मुझे गुरु मानते हैं, होली खेलते हैं। और मेरे से मतलब यह है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो कहीं अगर उनका कोई नहीं सुन रहा है तो मेरे पास आएंगे कि गुरुजी आज जो है बच्चे भूखे हैं, तो गुरुजी फिर जो है सोचते नहीं हैं। इसलिए मेरा मानना यह है, देखिए, कि जो अमानवीयता है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो जाहिलपना है, जो आतंकी प्रवृत्ति है, वो जहां कहीं भी है वो निंदनीय है, और उसका विरोध मैं करता हूं और सबको करना चाहिए। गुरुजी, आपने अंसारी जी का नाम लिया, मेरा भी नाम निसार अंसारी, मैं भी उसी समाज से आता हूं। मैं ऐसा चाहता हूं कि आपकी कृपा दृष्टि जो है अंसारी पर हुई तो इस अंसारी पे भी हो जाए। ऐसा है, आपके ऊपर ही नहीं, मैंने क्या कहा कि जितनी अपनी कैपेसिटी है वो ईश्वर ने इसलिए दिया है कि आप अपने को जो है सुरक्षित रखते हुए, और जितना हो सके आप समाज के लिए जितना कर सकते हो करो। नहीं भर सकते हाथी का तो कोई बात नहीं, अगर चींटी को भी अगर दाना डाल सकते हैं तो उतना ही जो है ईश्वर अगर शक्ति दिया है तो उतना मुझे करना चाहिए। बाकी हाजी भाई बताएं। उसी के साथ में ऑल इंडिया सूफी बोर्ड के अध्यक्ष है, सूफिज्म
संतों का देश जब बात होती है, और आज संत और सूफी जो है साथ साथ खड़े हुए हैं। हाजी अरफात जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वैसे तो बहुत सारी चीजें आपकी वायरल है पूरे भारत के अंदर सूफीज्म को लेकर के। आज जिस तरीके से गुरुजी आपके द्वार रमजान के पहले दिन पहुंचे और उन्होंने रोजा इफ्तार किया आपके साथ में, कैसा महसूस लगा आपको? देखिए कैसा है, गुरुजी का आना मुंबई ये अपने आप में एक बड़ी बात है। पिछले कई सालों से मैं उनसे बातें करता हूं, और वो जब अपने एक अलग दौरे पे होते, मूड में होते, तो हक से फोन लगाते कि कैसी चल रहा है, कैसी तबीयत है, अम्मी की तबीयत कैसी है, बच्चे कैसे। ये अपने आप में खास बात है। मैं लखनऊ की एक बात आपके सामने खासतौर पर गुरुजी की रखना चाहूंगा कि हम लखनऊ में बैठे थे और गुरुजी का आगमन हुआ, और जैसे आगमन हुआ और बहुत खास बात चल रही थी अल्पसंख्यक समाज के बारे में, देश के बारे में, और उतने में गुरुजी को एक फोन आ गया, और वो कंटिन्यू फोन, अब गुरुजी ने ना इधर देखा ना उधर, तो फोन उठाया और उनकी पूरी बातें सुनी। बातें सुनने के बाद गुरुजी ने वहां के एसपी को फोन कर दिया। एसपी को फोन करके कहा कि ये एक मुस्लिम बच्ची, मैं उसको आपके पास अभी भेज रहा हूं, और तुरंत उसका काम कर दो और उसकी जो भी समस्या सॉल्व करो। वापस फोन रखा गया। फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो बात करते, लेकिन वो बेचैन थे, बात तो हमसे कर रहे थे लेकिन उनका ध्यान उस बच्ची में था। फिर उन्होंने वापस फोन किया, और जब लड़की ने फोन किया तो क्या हो गया, बच्ची को तुमने छोड़ा और उसका काम कर दिया क्या? तो बोले हाँ हमने काम कर दिया। उसके बाद गुरुजी हमसे आराम से बात करने लगे। मैं हल्के से पूछा, गुरुजी वो लड़की कौन थी? तो गुरु ने कहा मुस्लिम परिवार की हमारी बच्ची थी, हमारी बेटी थी। एक हिंदू संत जिनका देश ने पूरी दुनिया में जिनका नाम है, जिनका अयोध्या में डंका बजता है। मैंने अपनी आंख से कई मुस्लिम बड़े वहां पे स्कॉलर्स बैठे हुए थे, डॉक्टर्स बैठे थे, वकील बैठे थे, और हमने सबने अपनी आंखों से वो नजारा देखा कि उन्होंने एक मुस्लिम बच्ची को छुड़ाने के लिए इतनी बेचैनी देखी। तो यही संतों का काम होता है। संत जो होता है सबका होता है, संत के ऊपर अधिकार सबका होता है। ये देश संतों का है, ये देश पीरों का है। हम कहते जैसे श्री राम का देश कहते, तो हम कहते सरकार गरीब नवाज का देश है। इस सरकार गरीब नवाज में हिंदुस्तान में आके आज एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचा। सरकार गरीब नवाज की खास आपको बात बताऊंगा कि अजमेर शरीफ में एक 2 डेग बनती है और उसमें खिचड़ी बनती है, और वेज खिचड़ी बनती है। उनका कहना था कि अगर मुसलमान का बच्चा पेट भर के खाएगा तो हिंदू का क्यों नहीं, इसीलिए आज भी खिचड़ी बनती है और सभी लोग खिचड़ी खाने के लिए लाइन से खड़े होते। तो ये मोहब्बत संतों ने फैलाया, ये मोहब्बत पीरों ने फैलाया। यही देश के अंदर अगर हम इस तरीके से अगर हम देश में मोहब्बत फैला के रहेंगे तो 100% ये देश गुलो गुलजार होगा, खूबसूरत होगा, इस देश की खूबसूरती बढ़ेगी। चंद लोगों के वजह से कुछ बातें आ जाती है, तो वो चंद लोगों को बाजू में रखते हुए ऐसे लोगों के साथ में अगर जब अपने आप में अगर बात अगर हम करेंगे तो आप कहां से कहां देश चला जाएगा। आज देश के सबसे बड़ा नाम, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज अगर मैं बोलूंगा हमारे गुरुजी रमजान में पहले रोजे के लिए इफ्तार के वक्त और आके यहाँ पे खजूर खाना, ये हाजी अरफात शेख के लिए जिंदगी का एक ऐतिहासिक पल रहेगा। जीवन भर मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे, हम तो चले जाएंगे लेकिन ये भी याद रहेगा कुर्ला के अंदर घर पे आकर मिलना, और इस दुनिया पहले दिन रमजान के आना। वो तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का प्रोग्राम में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जब मैं रोजा खोल रहा था उनका फोन पे जब बात हुई और ऐसी फोन आया, और मैंने जब देखा फोन आ रहा है, बोले गुरुजी का फोन आ रहा है, और बात किया तो उन्होंने बोले कब फ्री हो गए? तो मैंने गुरुजी को कहा रोजा खोलने का वक्त है, फिर तराबी वगैरह होगी, ये सारी चीज होगी। तो बोले मैं मुंबई आया हूं और घर आ रहा हूं। एक हक से आना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये देश को मैं बताना चाहता हूं तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, ये देश मोहब्बतों का देश है, और इस देश के अंदर मोहब्बत, हम जब एक दूसरे के पास जाएंगे, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। तो मोहब्बत बांटना चाहिए। ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल का अध्यक्ष हाजी अरफात शेख, एक पीर का बेटा, इनका स्वागत करता है और इनके लिए दुआ करता है कि ये खूब आगे बढ़े, सेहतमंद रहे, अच्छे रहे, और इसी तरीके से सभी लोगों के लिए दुआ करते रहे। यहां तक के इनको हमने इंसानियत को तो देखो, परिंदे चरिंदों के लिए भी दुआ करते, पेड़ पौधों के लिए भी दुआ करते, रास्ते पे पेड़ दिख गया तो पानी उतर के देने शुरू हो जाते, जानवर दिखा तो बिस्किट खिलाने की शुरुआत करते, और गाड़ी में भरा रहता है इनके। तो ये जो चीज मैंने देखा, मैंने जो महसूस किया, उसके बाद मैं इनसे इतना जुड़ा और इतना पसंद हुआ, और एक ऐसा रिश्ता हो गया कि हम ये बोलते रहते, हम एक नदी के 2 किनारे हैं,
आप इधर हो मैं उधर हूं, लेकिन फिर भी आपसे मोहब्बत है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उनका चाहत, उनका मेरे घर आना, यही बड़ी बात है। और देश और दुनिया को बताना चाहूंगा, आज परमहंस स्वामी जी जगत गुरु हाजी अराफा शेख के निवास स्थान पे आना और रमजान के पहले दिन आना और खजूर खाना, यही अपने आप में एक देश के लिए बहुत बड़ा मिसाल है। यही अपने आप में पूरे देश के लोगों को मैं यह मैसेज दूंगा, इसी तरीके से मेल जोल से रहो। और संतों ने और पीरों ने जो इस देश के अंदर मोहब्बत फैलाई, वो मोहब्बत हम सब मिलकर फैलाएंगे, यही आपके सामने कहूंगा। आखिरी सवाल परमाहंस जी मैं आपसे ही ले लूंगा कि जिस तरीके से हाजी अरफात जी ने बात की, इंसानियत सबसे पहला धर्म है, इंसानियत नहीं तो इंसान नहीं, मानव नहीं। लेकिन आज मुझे इनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश को आप भी बिलोंग करते हैं और मैं भी बिलोंग करता हूं, और उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम कम्युनिटी है आज कहीं ना कहीं आप जैसे जगत गुरुओं की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, हमने एक शब्द में कहा कि कोई भी है, अगर उसके अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो श्रेष्ठ है, सम्माननीय है, आदरणीय है। और अगर उसके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो अपने भाई का नहीं है। जो अपने भाई का नहीं है, अपने बाप का नहीं है, वो किसी का नहीं है। न वह हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। इसलिए मेरा सिर्फ इतने कहना है, जो इंसानियत के खिलाफ है वो पूरी दुनिया के खिलाफ है। चलिए, जिस तरीके से परमहंस महाराज जी ने जो बातें की है वो बड़ी मायने रखती है कि आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर जब सर्च किया जाता है जगत गुरु परमहंस जी को, तो उनका एक नैरेटिव इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये द मुस्लिम विरोधी पंडित। लेकिन आज उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि जो जो चीजों का उदाहरण उन्होंने कि मानव सृष्टि में जिस व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं होगी वो मानव नहीं होगा, और मैं उसको बिल्कुल बिलोंग नहीं करता हूं। आने वाले दिनों के अंदर भगवान ऐसे सारे लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो इस तरीके की विचारधारा को लेकर के चले। महाराज जी, हाजी अरफात जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से इतने बिजी शेड्यूल में और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक्स और धन्यवाद।